नमस्कार दोस्तों, ACTC कंप्यूटर टेक्निकल चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट हमारा है इंश्योरेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिसी इन विच एन इंडिविजुअल और एंटिटी रिवाइज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और डैमेज। इसको देखते हैं। बीमा एक अनुबंध है जो एक नीति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को नुकसान या क्षति के खिलाफ वित्तीय सहायता, वित्तीय सुरक्षा उसको प्राप्त होती है। किसी तरह का उसको फाइनेंशियली डैमेज या लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसको ये फुलफिल किया जाता है, उसको सुरक्षा दी जाती है। जो भी पॉलिसी, जो भी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उस कस्टमर ने, पॉलिसी इंश्योर ने जो भी इंश्योरेंस लिया होगा, वो कंपनी उसको फुलफिल करती है। देखते हैं इंश्योरेंस के बारे में आगे। लाइफ इंश्योरेंस, ये हमारा कौशल विकास के सिलेबस के अंडर में आता है। कौशल विकास का जो डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस है, उसी के अंडर में ये चीज हम लोग देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या क्या है? लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस विथ इंश्योरेंस विथ ऑल इंश्योरेंस कवरिंग ह्यूमन लाइफ। ये क्या करता है? ह्यूमन लाइफ को कवर करता है। अगर इन द केस ऑफ किसी तरह की अनहोनी होने पे ये इंश्योरेंस उसके नॉमिनी को मिलता है। ये उसके नॉमिनी को पैसा जाता है, वित्तीय जो भी सहायता होगी उसके नॉमिनी को। लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन सा हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। टर्म इंश्योरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस, इसको अवधि कहते हैं। टर्म मीन्स अवधि, इंश्योरेंस बीमा। तो इसमें सबसे चीफेस्ट है हमारा टर्म इंश्योरेंस। इसमें मिनिमम प्रीमियम होता है और समय सोड जो होगा, जो बीमा होगा समय सोड होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा। उसके अंदर एक टर्म होगा 10 साल, 15 साल, 25 साल, जो भी एक टर्म हम लोग लेते हैं उसका टर्म ड्यूरेशन होगा। और ये जो भी हम लोग इस पॉलिसी को लेने के बाद से ये पॉलिसी जो इसका मैच्योरिटी होगा, क्लेम होगा, ये केवल नॉमिनी को ही होता है। ये केवल नॉमिनी को होता है, इंश्योर को कुछ नहीं पे होता है। मीन्स अगर आपने पॉलिसी लिया है तो आपको इसमें से कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपके नॉमिनी को ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंडोरमेंट पॉलिसी। इंडोरमेंट पॉलिसी क्या है? ये डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी है और आपका इंश्योरेंस भी है। इसके अंदर जो हम लोग टर्म इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम बहुत कम पे कर रहे थे, इसके अंदर लेकिन हमारा जो मैच्योरिटी हो रहा है टर्म इंश्योरेंस के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। बस जो भी हमको मिलेगा नॉमिनी को मिलेगा। सिक्योर रहता है कि हाँ, अगर इन द केस ऑफ अगर हम न रहें तो हमारे नॉमिनी को कुछ न मिलना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस के अंदर वो नॉमिनी को सारे पैसे जाते हैं। इंडोरमेंट प्लान के अंदर आपका, अगर आपने 30 साल के लिए पॉलिसी लिया है या 20 साल के लिए या 25 साल, जो भी एक ड्यूरेशन के लिए अपने पॉलिसी लिया है, उस ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी आपका बोनस हुआ, बोनस के साथ साथ जो भी मैच्योरिटी आपको पॉलिसी, जो भी पॉलिसी कंपनी है वो आपको रिटर्न करती है। और आप ना रहें तो आपके नॉमिनी को, जब भी आपका पॉलिसी ड्यूरेशन खत्म होता है या इसके बीच में या कभी भी, जब भी इसका आप ना रहें तो नॉमिनी को ये पैसा मिलता है। जो भी इसका बेनिफिट होता है वो नॉमिनी को जाता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप जिसको कहते हैं शॉर्ट में, यूलिप। ये हमारा इक्विटी मार्केटिंग से है, यानी शेयर फंडिंग मार्केटिंग से है। इसके अंदर अगर आपको शेयर की नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केटिंग का आपको फंड रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो आप इस पॉलिसी को ना परचेज करें। अगर परचेज करते हैं तो इसमें आपको आइडिया नहीं होगा कि ये कब शेयर अप हो रहा है, कब डाउन हो रहा है, तो ये आप लॉस हो सकता है। अगर आपको आइडिया हो यूलिप के बारे में
मार्केटिंग, इक्विटी मार्केटिंग के बारे में, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों है। नेक्स्ट हमारा है तो लाइफ इंश्योरेंस का ये एक प्रोडक्ट है मनी बैक। मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इसके अंदर हम लोग को मनी बैक, जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी के अंदर बीच बीच में अगर हमारी वित्तीय स्थिति ठीक रहे नहीं रहे या ठीक रहे, ये कोई नहीं जानता है, तो साधारण जो सिंपल काम करने वाले लोग हैं, जिनकी एक कोई कंफर्म नौकरी नहीं होती, कंफर्म जॉब नहीं होता है, वो मनी बैक का प्लान भी लेते हैं कि 4 साल बाद उसका 20%, 10% अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर ऑफ पॉलिसी 20% या 10% उसको सर्वाइवल बेनिफिट के नाम से, जो भी एसबी शॉर्ट में कहते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट उस कस्टमर को मिलता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। जो भी पॉलिसी का टर्म है, अगर आपने 25 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिए है, तो अगर 4 साल पे आपका सर्वाइवल बेनिफिट मिल रहा है, यानी उसका जो भी आपने जो समय सोड होगा उसका 10% या 20% या 25% अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। एक नेक्स्ट हमारा है होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? ये फुल लाइफ, मतलब जब तक हम जिएंगे तब तक हम इंश्योर हैं, और इंश्योर के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योर भी हैं। जब हम हमारा इसका पीरियड, हमारा जो भी हमने पॉलिसी लिया, इसका पीरियड मेच्योरिटी होता है, जब पीरियड एंड होता है, उस समय अगर हम जिंदा हैं तो इस पॉलिसी उसकी मैच्योरिटी अमाउंट को ले भी लेते हैं। अगर जब आदमी को तो मरना ही है, तो किसी न किसी दिन जब वो मरता है, तो वो पॉलिसी वो जो मैच्योरिटी क्लेम होगा वो उसके नॉमिनी को जाता है। तो वो बंदा मीन्स हमेशा के लिए एक तरह से इंश्योर है, पूरे लाइफ के लिए इंश्योर है। अगर कभी भी वो उसका कोई अकरेंस होता है तो उसको ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से देखते हम लोग। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं स्क्रीन पे। ये सारी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस करती है, मीन्स लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। ये कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो जीवन बीमा के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस भी करती है, यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी वो करती हैं। तो ये सारी कंपनियों का लिस्ट है, एग्जाम्पल में मैंने एक यहाँ पे लिस्ट दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। अब हम लोग देखते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में, जिसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं या जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा, और ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, मीन्स बीमा इसमें हो रहा है क्या है, लाइफ का नहीं हो रहा है। इसमें किस चीज का बीमा हो रहा है? गुड्स का। गुड्स, फैक्ट्री, कार, बाइक, जो होम, घर, ये सारे चीज के इसके अंदर जनरल इंश्योरेंस के अंदर हमारे आते हैं। कि हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो भी हम लोग एक प्रकार का सिक्योरिटी के लिए किसी चीज को इंश्योर करते हैं लाइफ के अलावा, तो वो हमारा नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है, जिसको जनरल लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अंदर क्या है? जनरल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? जो मेन प्रोडक्ट है, पहला है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस है इसका मतलब, इसके अंदर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मोटर इंश्योरेंस हर बंदा लेता है। जब भी वो गाड़ी परचेज होती है तो मोटर इंश्योरेंस या 4 व्हीलर ले या 2 व्हीलर ले, वो मोटर इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो उसको जब भी परचेज होता है तो वो उसको मोटर इंश्योरेंस एनी हाउ लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है, और मोटर इंश्योरेंस लेने पे अगर आपकी गाड़ी खो जाए या आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में इंश्योरेंस जरूरी होता है, इसलिए एनी हाउ हम लोग को मोटर इंश्योरेंस लेते ही हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ इंश्योरेंस। ये भी हमारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के आता है। इसमें हम अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, अपने हेल्थ के लिए या फैमिली को पूरे इंक्लूडिंग फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। इसमें इलनेस, कोई बीमारी हो जाए तो वो जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के लिए वो जो भी पॉलिसी कंपनी होगी
वो पैसा पे करेगी, जो भी हमारा ट्रीटमेंट चार्ज होगा उसके लिए वो पैसा पे करेगी। और मान लीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट हो जाता है कि 2 लाख 4 लाख के अंदर आपका कोई भी किसी तरह का क्रिटिकल केस होगा तो इसके अंदर आपका इलाज होगा, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग ही प्रीमियम लगता है। उसके अंदर आपका इंडिविजुअल लेना हो तो इंडिविजुअल ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, या फैमिली का लेना है फैमिली का ले सकते हैं। इसमें कई तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। या आपको कोई कैंसर इंश्योरेंस या कैंसर है या किसी तरह का विशेष इलनेस है, उसके अंदर भी ये सारी इंक्लूडिंग है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेवल इंश्योरेंस। ट्रेवल इंश्योरेंस क्या है? दिस कैन बी कैटेगराइज इनटू इंडिविजुअल ट्रेवल पॉलिसी। ये क्या करता है? इंडिविजुअल ट्रेवल पॉलिसी, फैमिली ट्रेवल पॉलिसी या स्टूडेंट ट्रेवल, कोई भी, जैसे हम किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे किसी प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन या किसी से जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेवल मीन्स यात्रा, जब भी हम यात्रा कर रहे हैं तो उसके दौरान एक यात्रा के लिए एक इंश्योरेंस होता है, एक बीमा होता है कि आप सपोज दैट बैंगलोर टू दिल्ली जा रहे हैं, तो बैंगलोर से दिल्ली के लिए आपका एक इंश्योरेंस होगा। उसके बाद से वो इनवैलिड हो जाएगा। आप बैंगलोर से दिल्ली पहुंच गए, जितने ड्यूरेशन की वो फ्लाइट होगी, जितने ड्यूरेशन का वो जर्नी होगा, उसके बाद से उस इंश्योरेंस का वो इनवैलिड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होम इंश्योरेंस। ये क्या करता है? दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस एंड इट्स कॉन्टेक्ट फ्रॉम रिस्क। ये हमारे हाउस, जो हमारा घर है, घर जो जैसे बहुत सारे लोग का घर बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, उसको भी वो इंश्योर करके रखते हैं। इंश्योर कर मीन्स इंश्योरेंस करके रखते हैं। अगर किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। उसके जो भी किसी तरह का क्षति हुआ उसको इंश्योरेंस कंपनी फुलफिल करती है। नेक्स्ट है एक मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस क्या है? समुद्री इंश्योरेंस। इसके अंदर मतलब समुद्री बीमा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम लोग गुड्स का या किसी कार्गो का, किसी तरह का लॉस या डैमेज, ये कार्गो बाई मैरीन इंश्योरेंस के अंदर बाई रोड से जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है या समुद्री, किसी तरह का कोई गुड्स जब ट्रेवल कर रहा हो, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह गुड्स जा रहा है, अगर इसके अंदर कोई डैमेज हो जाए तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी होगी? इसलिए उसके लिए भी एक इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर करती है कि हाँ, हम इंश्योरेंस करते हैं आपके गुड्स का फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू बैंगलोर, अदरवाइज जहाँ से भी वो कार्गो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा है, इसके लिए वो मैरीन इंश्योरेंस होती है। ये मैरीन जनरल इंश्योरेंस के कंपनी हैं जो ये सब जनरल इंश्योरेंस करते हैं, मोटर इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस भी कुछ कंपनियां करती हैं, जैसे ICI लम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस। ये हमारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर है सब लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये हम लोग आज इंश्योरेंस के बारे में देखें, और आप लोगों को कोई कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल आइकन प्रेस कर दें आपको अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।